1 साल पहले मैंने एक शायरी कहा था, उसके अल्फाज कुछ इस तरह से थे। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 साल पहले ये शायरी बोला था। उस समय भी मैं YouTube पर इतना ही मेहनत कर रहा था आप लोगों के लिए, और अभी भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ, लगभग उससे तो दुगुना ही कर रहा हूँ आपके लिए मेहनत। तो मेरा ये शायरी रिपीट करने का यही कारण था क्योंकि लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को YouTube पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का, लगभग डेली वीडियोज़ अपलोड करने का रेगुलरिटी जो होती है वो हम YouTube पर लगभग 1 साल से हैं। वैसे अगर वीडियोज़ डालने की बात करो तो वो मैं 2.5 साल 3 साल से डाल रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, आज मैं हूँ आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि लगभग 1 साल से मैं कंटिन्यूअस वीडियो डाल रहा हूँ, लगभग 450 प्लस वीडियो अभी तक अपलोड हो गया होगा। आप लोगों को पता ही होगा, अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा ही कि मेरा सेकंड चैनल भी था एकलव्य वाटिका 2 करके। वहाँ पर भी मैंने 200 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिया, लेकिन वहाँ भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला और यहाँ भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इसमें सामने वाला बंदा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएगा। खैर, मैं तो डिमोटिवेट होने वाला में से नहीं हूँ, इसलिए तो मैं ये शायरी बोला कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, यानी हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं अपना जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अब बहुत ही बेकार होने वाला है, यानी होने वाला क्या हो गया है। इसलिए आप देखते होंगे कि मेरा जो सेटअप है वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं अपना सेटअप भी इंप्रूव करूँगा, अपग्रेड करूँगा। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं जो हूँ कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो सपोर्ट दिखाना चाहिए ना। हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ कुशल मंगल होगा, सब कुछ खैरियत में होगा। आपका जो तैयारी है एग्जामिनेशन के लिए वो कैसा चल रहा है? चाहे आप 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट का कर रहे हैं, चाहे आप CUET एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा एग्जामिनेशन का तैयारी चल रहा है आपका, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही के लिए होता है। आप कमेंट करते नहीं हो तो भाई मज़ा नहीं आता। कमेंट करो, और नहीं अच्छी चल रही है तो वो भी बताओ, और किस लिए नहीं चल रही है वो मेरे को बताओ, ताकि उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ। जी हाँ बच्चों, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6th लेक्चर आपके सामने लेके चले आए हैं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, जहां पर हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसी को रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, जो भी आप बोल लो वो बोलते हैं। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तो आपको मज़ा तो डेफिनेटली आने ही वाला है। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने एक शायरी कहा था, उसके अल्फाज कुछ इस तरह से थे। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 साल पहले ये शायरी बोला था। उस समय भी मैं YouTube पर इतना ही मेहनत कर रहा था आप लोगों के लिए, और अभी भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ, लगभग उससे तो दुगुना ही कर रहा हूँ आपके लिए मेहनत। तो मेरा ये शायरी रिपीट करने का यही कारण था, क्योंकि लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को YouTube पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का, लगभग डेली वीडियोज़ अपलोड करने का, रेगुलरिटी जो होती है वो हम YouTube पर लगभग 1 साल से हैं। वैसे अगर वीडियोज़ डालने की बात करो तो वो मैं 2.5 साल 3 साल से डाल रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ इतना अच्छा से अच्छा, तो आप सपोर्ट जरूर बनाइए ना। तब अगर आप सपोर्ट बनाइएगा तो इससे भी अच्छा ना कंटेंट हम आपको देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा हेल्प कीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम को समझिए भाई, मेरा भी। ठीक है, तो कंटेंट आपको मिल रहा है, कंटेंट पे आप फोकस कीजिए और उसी हिसाब से आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि भाई कितना भी मतलब बहुत सारा समस्या आया। आज मैं हूँ आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि लगभग 1 साल से मैं कंटिन्यूअस वीडियो डाल रहा हूँ, लगभग 450 प्लस वीडियो अभी तक अपलोड हो गया होगा। आप लोगों को पता ही होगा, अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा ही कि मेरा सेकंड चैनल भी था एकलव्य वाटिका 2 करके। वहाँ पर भी मैंने 200 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर दिया, लेकिन वहाँ भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला और यहाँ भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इसमें सामने वाला बंदा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएगा। खैर, मैं तो डिमोटिवेट होने वाला में से नहीं हूँ, इसलिए तो मैं ये शायरी बोला कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, यानी हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी गौर से देख मेरे हौसले
तुझसे भी बड़े हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं अपना जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अब बहुत ही बेकार होने वाला है, यानी होने वाला क्या, हो गया है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मेरा जो सेटअप है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं अपना सेटअप भी इम्प्रूव करूँगा, अपग्रेड करूँगा। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं जो हूँ कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो सपोर्ट दिखाना चाहिए ना। तो चलिए वो बात तो होता रहेगा। अभी फिलहाल मैं बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, या उसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। आप लोग क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के आए होंगे पढ़ के, हाँ सर जरूर पढ़ के आए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, लिथियम, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इस तरह से आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग एक बात जानते हैं, जो मेटल सबसे ऊपर होता है, जो मेटल टॉप पे होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट यानी कोई भी रिएक्टिव मेटल कैसे होते हैं, कैसे कहलाते हैं, तो वैसा मेटल जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दे वही रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मेटल। तो हमारा लिथियम बहुत आसानी से लॉस कर सकता है, फिर पोटेशियम लॉस कर सकता है। तो इस तरह से हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का खेल बनता है। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे वहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, यानी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला का जितना ऊपर एलिमेंट रहेगा, यानी जितना ऊपर कोई भी मेटल रहेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा रहेगा। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या कहता है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या कहता है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड या मेटल कह लो, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी ही तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाती है उस मेटल का। मैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, कितना लॉस कर सकता है, तो उसी को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं इसको डिनोट करते हैं हम E0OP से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जितना ऊपर हम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उतना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ऊपर में। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज घटेगा, यानी हमारा जो रिएक्टिव मेटल है वो धीरे धीरे घटेगा। सबसे ऊपर में बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज घटने लगेगा, यानी मेटल अब रिएक्टिव नहीं आपको मिलेगा। तो रिएक्टिव नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करना चाहेगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करना चाहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इससे हम एक बात तो एकदम डेफिनेटली जान सकते हैं कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम टॉप से बॉटम आते हैं, तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0OP क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है, घटता है। सबसे ऊपर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, फिर नीचे आएंगे तो थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम 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 कम, इस तरह से कम होते जाता है। समझ में है। तो अगर ऊपर से नीचे हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है, तो नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, तो ऊपर से नीचे आए तो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटा, लेकिन ऊपर से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल वैसा चीज होता है, या वैसा मतलब टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रोड का जो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी को दिखाता है। यानी इलेक्ट्रोड का वैसा टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी को दिखाता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कौन सा इलेक्ट्रोड बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, क्या कौन सा इलेक्ट्रोड बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो वो ज़्यादा क्या होगा, उसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा।
मैं क्या बोला? मैंने बोला सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बोला कि जो इलेक्ट्रोड आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस कर देते, कहते हैं हट, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर कर देते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आ रहा है ना, दिमाग में घुस रहा है ना? हाँ, घुसना चाहिए। फिर उसी तरह से मैं आपको रिडक्शन पोटेंशियल बताया। रिडक्शन पोटेंशियल में मैंने आपको बताया कि वैसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी को दिखाता है, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, कहा कि आजा मेरे अंदर समा जा, तो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से वो गेन कर लेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। बच्चों, आपके दिमाग में ये सारी इंफॉर्मेशन घुस रही होगी, तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि ये सारे इंफॉर्मेशन को आप अपने खाली खोपड़ी को खोलकर इस इंफॉर्मेशन को घुसा के एक संदूक में लिंक वाला ताला को मार लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो इस कंसेप्ट को यहीं पर समझ लेते हैं ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो, ठीक है? परेशानी को ढोके थोड़ी ले जाना है अपना लोग को, ठीक है ना? तो मैंने बताया ऊपर से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है, और ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो क्या बढ़ता है? हमारा बढ़ता क्या है? तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो तो रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है ना, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करता है। शानदार बच्चों, ये बात आप आई थिंक आपको समझ में आया। अब अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो देखो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर हम नीचे से जाएंगे, देखिए Au का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उससे अच्छा Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उससे अच्छा कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उससे अच्छा हाइड्रोजन का वो होगा, उससे अच्छा Pb का होगा, Sn का होगा, Fe का होगा। तो धीरे धीरे हम अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, क्या बोलो मेरे साथ में बोलो बच्चे, हम अगर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, टुरुक 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 टुरुक, इस तरह से ऊपर जगह अगर हम जाते हैं तो हमारा धीरे धीरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। आ गया समझ में? तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। और अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, जो कि हमने यहां पर कैलकुलेट कर ही लिया है। देखो ना, बोलो इतना जानकारी आपके दिमाग में खाली खोपड़ी में अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, मैं अभी घुस के डालूं? जल्दी से इसको नोट करिएगा। फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे। ये तो आप आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। या कोई जो आसानी से क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, जो आसानी से वैसा इलेक्ट्रोड जो आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो वैसा इलेक्ट्रोड जो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाए वो उसका बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और जो आसानी से रिड्यूस्ड हो जाए, जो आसानी से क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, तो वो बहुत अच्छा क्या होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसको दिखाते हैं E0RP से रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, यहाँ देख सकते हो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाया। फिर यहाँ पर ये देखिए 2H पॉजिटिव गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बनाया। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आपके खाली खोपड़ी में चली गई। अब आपके खाली खोपड़ी में मेरे को डालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको क्लास 10th में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अगर आप मेरे से क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो तो मैंने
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे से बताया था। खैर अगर आपको वहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो मैं यहाँ पर भी बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा, चाहे आपका खोपड़ी कितना भी खाली क्यों ना हो, मैं उसमें ये चीज़ को डाल दूंगा। कैसे? तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझते हैं। इट ऑक्सीडाइज्ड अदर। देखिए भाई एजेंट का क्या मतलब होता है? एजेंट जो होता है, जैसे LIC एजेंट होता है ना, एक LIC एजेंट होता है, बहुत सारा एजेंट होता है। तो वो एजेंट अपने लिए काम नहीं करता है ना। वो LIC एजेंट हो जाए या कोई भी एजेंट हो जो आपका, वो अपने लिए काम नहीं करता, वो आपके लिए काम करता है। ठीक है, वो अपने लिए काम नहीं करता, वो आपके लिए काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इट ऑक्सीडाइजेज अदर, वो खुद को, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, एजेंट होता है जो दूसरे के लिए काम करता है, और ऑक्सीडाइज मतलब वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा? रिड्यूस कर लेगा। मैंने क्या बोला बच्चों? कुछ बच्चे अभी फोन देख रहे होंगे, बोलेंगे क्या सर क्या बता रहे हो, अच्छे से बताओ सर। तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ो तो सही, मैं अच्छे से बता ही रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ो तो सही। ओके, मैं बोल रहा हूँ एजेंट जो होते हैं, कोई भी एजेंट ले लो, LIC एजेंट ले लो, या आपके मूवी में जैसे विक्रम मूवी में एजेंट विक्रम था, एजेंट ये था। तो एजेंट जो होते हैं वो अपने लिए काम नहीं करते, वो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। तो वो यहाँ पर भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अपने लिए काम नहीं करेगा, किसी दूसरे के लिए काम करेगा। क्या करेगा? उसके अंदर ऑक्सीडाइज करने वाला गुण है, तो वो किसी और को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करेगा? वो किसी और को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या करेगा? रिड्यूस कर लेगा। अगर दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा? खुद रिड्यूस हो जाएगा। हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब रिड्यूस हो गया मतलब क्या? कोई मेटल या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा तो ये वाला उसका वाला इलेक्ट्रॉन आके कहा होगा आ जा मेरे साथ, वो खुद में समा लिया होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? किसी और के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो ले लेता है। किसी और का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो वो लॉस करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा खुद में। तो खुद तो क्या हो गया? खुद उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है ये, तो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा। और किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा ना। आगे आपके दिमाग में घुस गई बात। मैंने क्या बोला? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? किसी और से इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो ले लेता है। तो अगर किसी से वो इलेक्ट्रॉन खुद में ले लेगा तो वो तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वो तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन वो लिया उसके लिए क्या होगा? वो तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है ना, तो उसके लिए तो वो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी वो जो एलिमेंट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छीनेगा, लेगा, वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है? रिड्यूस कर लेता है। इतना बात समझ में आया? एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। मोर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर बेटर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना अच्छा किसी का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यानी जो आसानी से रिड्यूस कर जाता होगा, तो जितना अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसी का, उतना ज़्यादा वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आया? मोर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अभी मैंने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA क्या करता है? रिड्यूस करता है। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप को क्या करता है? रिड्यूस कर लेता है। तो रिड्यूस कर लेता है तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर जितना उसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतना ज़्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से ठीक उल्टा इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा? इट रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसका ठीक उल्टा कर देना, आप लिख लेना। यानी इधर मैं मिटाता हूं और थोड़ा बात यहां पे लिख लेता हूं।
हम अभी लिखते हैं हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से देखना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? इट रिड्यूसेस अदर्स एंड वहां पे क्या लिखा? एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। किसी और को तो वो रिड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ reducing agent more better will be reducing agent। इस बात का क्या मतलब हुआ, इससे आप समझ सकते हो। मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, वो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब क्या? दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब क्या? पहले ये क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी और को दे रहा है। अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी और को दे रहा है। तो अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी को दिया तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यानी खुद का तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी खुद को तो ऑक्सीडाइज कर लिया और अब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी को दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समाएगा, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, यानी वो अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको कि वो खुद दूसरे को तो रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा रिड्यूसिंग एजेंट का, देखो एक बात आप कंफ्यूज कर जाते हो, मैं बता देता हूँ। हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद क्या कर रहा है? वो खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। और मैं बोल रहा हूं कि किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जितना ज़्यादा किसी रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात आई थिंक आपके दिमाग में चली गई होगी। आई थिंक आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे प्यारे सुनहरे एकदम लल्लू पॉप बच्चों, ये आपके सामने एक क्वेश्चन रहा जिसमें आपको क्या कह रहा है, ये 3 दिया हुआ है जिसमें E0 A पॉजिटिव से A की वैल्यू हमारी +2.34 वोल्ट दे रखी है, E0 B पॉजिटिव से B दे रखी है प्लस में 0.34 वोल्ट, और E0 C पॉजिटिव से C -3.71 वोल्ट दे रखी है। तो इसमें आपको फाइंड करने के लिए कहता है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी यहाँ पर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये आपको पता करना है, और दूसरा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना है आपको। मैंने आपको जो भी कंसेप्ट पीछे बताया उसी कंसेप्ट पर बनने वाला है। उस कंसेप्ट को अगर आप पूरी तरह से अपने अंदर उतार लिए होंगे, अपने खाली खोपड़ी में अगर आप वो सारे बातों को ढुका के लिंक वाला ताला मार लिए होंगे, तब तो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो एक बार ट्राई कर ले आप, एक बार ट्राई करें आप, उसके बाद हम बताते हैं। उसके बाद मेरा अप्रोच देखिएगा कैसे मैं बनाता हूं। पहले आप इसको नोट करें और फिर वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करें एक बार, ठीक है। हो गया? तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं।
तो इसको हम बनाते हैं कैसे, आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ आपको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है, उसके बाद आपको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर एक बात आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, E0 से A पॉजिटिव से लेकर A, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 2.34 वोल्ट दे रखी है। तो A पॉजिटिव से A बन रहा है। ठीक है, A पॉजिटिव से A बन रहा है, यानी यहाँ पर डेफिनेटली जो है इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, क्योंकि भाई अगर कोई पॉजिटिव A पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, यानी वो रिड्यूस्ड हो गया, है ना बच्चों? आ रहा है दिमाग में? तो यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा, तीनों केस में रिडक्शन हो रहा। तो हम इसका ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ये सारा हमको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये सारा क्या दे रखा है, ये हमको E0 RP दे रखा है आपको। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं। E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ये तो हम भली भांति जानते हैं, है ना? तो कर लेते हैं आप लोग। अब देखो E0 ऑफ, देखो A पॉजिटिव से A बन रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यानी रिडक्शन होगा। तो A से अगर A पॉजिटिव बना तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे A से A पॉजिटिव, है ना? कैसे होगा ये? तो ऐसे होगा कि अगर कोई A है, वो A पॉजिटिव बन रहा है तो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लेगा, ऐसे ही बनेगा। फिर सिमिलरली हम उसी का करेंगे, E0 फ्रॉम B टू B पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, हमारा B जो होगा वो B पॉजिटिव बना के अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन छुचुक 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 निकाल देगा अपने अंदर से, है ना? फिर E0 फ्रॉम C टू C पॉजिटिव, ये क्या करेगा, C है और ये C पॉजिटिव बना के अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन धुचुक 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 यानी निकाल देगा। ओके, अब हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम इसका E0 ऑफ OP निकालेंगे, फिर इसका E0 ऑफ OP निकालेंगे, फिर इसका E0 ऑफ OP निकालेंगे, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक उल्टा होता है, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल के ठीक उल्टा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो देखिए A पॉजिटिव से A का दिया हुआ है प्लस 2.34 वोल्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2.34 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए बच्चों, ठीक उल्टा होता है, उल्टा उल्टा एकदम उल्टा, रिडक्शन पोटेंशियल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ठीक उल्टा। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा माइनस 0.34 वोल्ट। अब इसका क्या होगा, इसका भी इसका उल्टा होगा। ये इधर निगेटिव दिया है, ये इधर निगेटिव में दिया है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 3.71 वोल्ट। यहाँ तक आ गया समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक तो काहे दिक्कत होगा। अब अगर हम लोगों को कह रहा है निकालने के लिए सबसे पहले बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहले हमको कह रहा है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो याद करो हमने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद को तो क्या करता है, वो खुद को तो रिड्यूस करता है लेकिन किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यानी कोई भी चीज़ हो, अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना बच्चों? तो यहां पर आप खोजो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने ये सारा क्या निकाला है, ये सारा हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 ऑफ OP निकाल रखा है, ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आप यहां पर देखो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है,
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है? तो ये देखो कार्बन का, यानी सी का है, कार्बन का। तो यहाँ पर अच्छा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा कार्बन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्बन। देख रहे हो, कार्बन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे लिख लो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको याद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम डेफिनेशन लिखाए थे कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा जितना ज्यादा किसी का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा किसी का रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना अच्छा क्या होगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो उतना अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? ये रहा रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मेरे को किसका? इसका, इसका ज्यादा है, ए से ए पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव का। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ए पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ए पॉजिटिव क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई सारा कंसेप्ट तो आपको पीछे पढ़ा ही दिया ना, उसी पर तो बना ये क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप अगर इस क्वेश्चन को बनाए होंगे तो आप बताइए कि आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ सही तो आप देख ले कि कहाँ पर आपने मिस्टेक किया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम लोग के सामने फिर प्रस्तुत किया गया है, इसको आप खुद से बनाएं। देखिए पिछला जिस तरह से हम बनाए ना उसी तरह से ये भी बनेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएं, वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करें। उसके बाद जो आंसर होगा मेरे से मिलाना, और अगर सही होगा तो बल्ले बल्ले, और नहीं होगा तो फिर से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाएं। बन गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखा है, के पॉजिटिव से के, यहाँ पे ये दिया है ए पॉजिटिव से ए जी, यहाँ इतना दिया है। तो ये वैल्यूज है, और आपको कह रहा है कि अरेंज दीज मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर जो मेटल्स आपको दिख रही हैं, पोटासियम, क्रोमियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, Hg, मरकरी, ये सब को ना आपको इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सजाना है। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सजाने का मतलब कि सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा उसको लिखना है, फिर उससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, 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 इस तरीके से लिखना है। तो शुरुआत में सबसे खराब वाला रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद अच्छा, फिर अच्छा अच्छा होते जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपको सजाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको पता है कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर है, यानी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता है कब? अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़े तो। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को तो रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को तो रिड्यूस करता है, लेकिन खुद क्या करता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद, तो उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग, उसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो उस रिड्यूसिंग एजेंट का जितना अच्छा, किसी भी, समझो भाई आप लोग, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का जितना अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो चलो हम निकाल लेते हैं ये सारा के पॉजिटिव से के। तो यहाँ पर देखो के पॉजिटिव से के, ए पॉजिटिव से ए जी, ये सब तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, हम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो बारी बारी से सबका निकालते हैं। के से लेकर के पॉजिटिव तक उल्टा हो जाएगा। वी नो दैट
ई नॉट ऑफ आर पी इज ऑलवेज अपोजिट टू ई नॉट ऑफ ओ पी। यह आपको पता होना चाहिए, इसके अनुसार आप लिख लो। यहाँ पर देखो ये K पॉजिटिव से K जा रहा है, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ पर इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो K से K पॉजिटिव, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यूज हम लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक उल्टा होता है रिडक्शन पोटेंशियल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये माइनस में है, तो यहाँ पर हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि उल्टा होता है। दूसरा हो जाएगा हमारा Ag वाला लिख लेते हैं, Ag। अच्छा, ये कैसे हुआ रिएक्शन भी हम आपको लिखते चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा अगर K है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो K पॉजिटिव बनेगा। ओके, और इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो उल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा ई नॉट ओपी होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस 2.93 वोल्ट, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे Ag से Ag पॉजिटिव के तरफ। ये कैसे बनेगा? जब Ag है, ओ Ag ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मोजी, आगे जो भी मैं बोलता हूँ वो तुम भी करो जी, क्वेश्चन को बनाओ सही से। तो Ag है वो क्या होगा? Ag पॉजिटिव में बनेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन को, वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसके लिए ई नॉट ओ पी की जो वैल्यू होगी ठीक अपोजिट हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल के। तो इधर प्लस में 0.80 वोल्ट है, तो यहाँ पे माइनस में 0.80 वोल्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं अपना लोग। Hg यहाँ +2 से Hg है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। Hg से Hg2+, यहाँ पर कैसे बनेगा ये? तो हमारा जो Hg है वो Hg2 पॉजिटिव बनेगा कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। यहाँ पर ई नॉट ओपी की जो वैल्यू होगी वो ठीक इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी माइनस में 0.79 वोल्ट। बढ़िया है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं अपना लोग, Cr3+ है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा Cr से Cr3+, Cr नहीं बोल रहा हूँ मैं, Cr नहीं, Cr क्रोमियम। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे को Cr, अगर Cr3 पॉजिटिव बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो यहाँ पर ई नॉट ओपी की जो वैल्यू होगी ठीक इसकी अपोजिट होगी। क्या है? यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस में 0.74 वोल्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते अपना लोग, यहाँ पर Mg से Mg2+ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगी कि Mg जो है वो Mg2+ बनाएगा कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पर ई नॉट ओपी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस में 2.37 वोल्ट यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गया। तो मैंने बोला जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अच्छा किसका है? जो पॉजिटिव में होगा उसका सबसे अच्छा होगा। ये देखो, ये नंबर 1 में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 में कौन आएगा? देखो ये भी पॉजिटिव में, ये नंबर 2 में आएगा। नंबर 3 में कौन आएगा भाई? ये तो माइनस में, नंबर 3 में ये आ जाएगा। नंबर 4 में कौन आएगा भाई? नंबर 4 में ये देखो, ये कम माइनस में है, ये नंबर 4 में आएगा। और नंबर 5 में क्या आएगा? नंबर 5 में ये आ जाएगा। लेकिन ये तो अगर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बोलता तो ऐसे हम लिखते, ठीक है। लेकिन हमको हमको पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इंक्रीजिंग में, यानी पहले खराब वाला लिखना है। पहले जो खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, खराब रिड्यूसिंग एजेंट यानी 5 नंबर में कौन आया है? Ag आया है, तो हम लिखेंगे Ag, ठीक है, सबसे खराब है। उसके बाद 4 नंबर में कौन है भाई? Hg है, फिर Hg लिखेंगे। उसके बाद कौन है भाई? उसके बाद अच्छा कौन है? उसके बाद अच्छा कौन है? 3 नंबर वाला, वो क्या है? Cr। उसके बाद अच्छा कौन है? 2 नंबर वाला जो कि Mg है। उसके बाद अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है? पोटासियम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा
ये बनेगा। इस तरह से अगर आपको आंसर आया होगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ये है हमारा, दिस इज आवर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये खराब रिड्यूसिंग एजेंट, ये उससे अच्छा, ये उससे अच्छा, ये उससे अच्छा और ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको आप लिखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का काम है वो दूसरे को तो रिड्यूस करेगा, लेकिन खुद क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा, ठीक है, और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो तो रिड्यूस होना ही है। तो चलिए, आई थिंक आपको ये सारा बात समझ में आया होगा, आपने इसको लिख भी लिया होगा। तो आई थिंक आपको पूरी तरह से क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारा समझ में आया होगा। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, वो भी आपको समझ में आए होंगे। जी बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, एग्जाम का थोड़ा ही दिन बचा है तो मेहनत कीजिए अच्छे से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।